मैं प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, एक सर्वे ने भाजपा नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाले सर्वे ने मोदी शाह के पसीने छुड़ा दिए हैं। बीजेपी नेताओं को यकीन नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो गया। अब बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा है। लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पर भाजपा नेता को ये सर्वे शेयर करने को मजबूर है और कह रहे हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में बाजी पलट दी है और क्या बीजेपी का बिहार इस बार जीतना वाकई में नामुमकिन सा हो गया है। तो क्या उस सर्वे में जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है, क्या कुछ निकल कर आया है, हम आपको बताते हैं। एक खबर दिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए, एबीपी न्यूज की है। इसमें लिखा हुआ है कि ना नीतीश ना मोदी, तो बिहार में युवाओं की पहली पसंद कौन, चौंका रहा सर्वे। तो बिहार में बीजेपी को चौंकाने वाला सर्वे निकल कर आया है, जिससे बीजेपी खेमा टेंशन में दिखाई दे रहा है, हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये सर्वे जो है बिहार का है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल ने चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा है। सर्वे के मुताबिक जो कहा गया है उसमें बहुत दिलचस्प किस्सा सामने आया है। वो ये है कि राज्य के युवाओं के बीच राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। जी हाँ, कभी जो पप्पू कहे जाते थे नेता, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिए हैं। जी हाँ, इस सर्वे में युवाओं से दरअसल पूछा गया था कि उनका पसंदीदा राष्ट्रीय नेता कौन है। जवाब में 47% युवाओं ने राहुल गांधी का नाम लिया है। जी हाँ, चौंकिए मत, राहुल गांधी को पसंद किया जा रहा है, वो भी प्रधानमंत्री से ज्यादा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महज 39% वोट मिले हैं। बाकी 14% वोट अन्य नेताओं को मिले हैं। दोस्तों, पोल ट्रैकर सर्वे के मुताबिक बिहार के युवाओं के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है और वो 47% युवाओं की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। यानी 47% युवाओं ने राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगाई है। 47% युवाओं ने राहुल गांधी का नाम लिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महज 39% ही वोट मिले हैं। जबकि 14% वोट जो है वो दूसरे नेताओं में बट गए हैं। तो क्या पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल का ये सर्वे बता रहा है कि अब जनता के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है और क्या वाकई में मोदी को जो जनता पर भरोसा था, वो जो भरोसा है वो टूट गया है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, हर वर्ग हर जात के बीच पहुंच रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं, जिसका असर अब ग्राउंड पर दिखने लगा है। और जो सर्वे निकल कर सामने आ रहा है, जो सर्वे में दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ा रहा है। इसी के साथ एक और सर्वे निकल कर आया है जो और भी ज्यादा दिलचस्प है। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में माहौल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किए। मोदी जी ने खूब पसीना बहाने की कोशिश की। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो पहलगाम जाने की बजाय सीधा वो बिहार पहुंच गए थे चुनावी भौकाल बनाने के लिए। मगर लगता है कि बिहार चुनाव में अमित शाह का भी ये जो है काम नहीं आ रहा है। दरअसल बीजेपी की बेचैनी अब दोगुनी बढ़ चुकी है और ये सर्वे शायद आपको बता दें 3 जून का है, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। दरअसल दोस्तों, देखिए कि उस सर्वे में सवाल क्या किया गया था। सवाल ये किया गया था कि बिहार में सबसे ज्यादा पसंदीदा सीएम चेहरा आपकी नजर में कौन है, जिस पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ऑप्शन में थे, जिसे आपको मैं बता दूं। लेकिन यहाँ जो हैरान करने वाला सर्वे में नतीजा निकल कर सामने आया, वो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ाने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के सीएम के तौर पर पहली पसंद बने हैं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। जी हाँ, इनके चेहरे पर जनता ने मुहर लगाया है और इनका नाम जो है उभर कर सामने आया है इस सर्वे में। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो निकलकर सर्वे सामने आया है वो 1 महीने में पूरा पलटा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले तेजस्वी यादव को फीसद वोट मिले थे 3.5%, उससे लगातार आपको बता दें कि 37% की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, मई महीने में ये सर्वे होता है और मई महीने में बिहार में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले चेहरे कौन है, वो सवाल था। जवाब में क्या मिला था, तेजस्वी यादव। यहाँ 36% से ज्यादा अगर बात करें तो 37% लोगों ने कहा था कि ये चेहरा मुफीद है सीएम के तौर पर।
वहीं नीतीश कुमार को 18.5% लोगों ने वोट किया था। आपको बता दें कि ये जो है 18.37% में कितना बड़ा गैप है आप अपने आप में समझ सकते हैं। 16%, जबकि प्रशांत किशोर को लोगों ने पसंद किया था। लेकिन आपको बता दें कि अब जो सर्वे निकलकर सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ा है, तो दूसरी तरफ इतने सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है नीतीश कुमार, उनकी भी कुर्सी अब छिनने वाली है। जी हां, तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के सीएम के तौर पर पहली पसंद बनकर उभरे हैं, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहा है। आपको बता दें ये ग्राफ जो है तेजस्वी यादव का धीरे धीरे बढ़ा है, क्योंकि पहले जो सर्वे निकलकर सामने आया था उसमें महज 3.5% लोगों ने ही उनको पसंद किया था। लेकिन आपको बता दें कि अब जो जून महीने का सर्वे निकलकर सामने आया है वो हर किसी को चौंका रहा है। 37% लोगों ने सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव पर मुहर लगाई है। जी हां, बहुत लोगों ने ये कहा है कि जो ये अभी सर्वे निकलकर सामने आया है ये एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि ये पोल ट्रैकर का सर्वे है। और इस सर्वे के मुताबिक जो है एक तरफ राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, दूसरे सर्वे के मुताबिक सीएम के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव का चेहरा मुफीद बताया जा रहा है और राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो 47% तक पहुंच गई है। युवाओं के बीच में इससे कांग्रेस की उम्मीद और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि सिर्फ सहयोगी पार्टी ही नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में भी अब कांग्रेस आ सकती है। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब हैरानी की बात यह है कि इस तरह के जो सर्वे होते हैं वो हमेशा बीजेपी का पल्ला भारी दिखाते हैं ताकि चुनाव में माहौल बनाया जा सके, मगर ये सर्वे जो एक के बाद एक हो रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं कि राहुल के दम पर एक तरफ तेजस्वी की ताजपोशी हो सकती है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज की बात की जाए तो जो उम्मीदें थी प्रशांत किशोर की वो टूटती नजर आ रही है। यहाँ पार्टी को महज 2.7% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है और संभवतः सिर्फ एक सीट पर ही सफलता मिल सकती है। प्रशांत किशोर ने बीते साल 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की नींव रखी थी और सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था उन्होंने। और आपको बता दें कि बिहार में नया विकल्प कहा था, लेकिन जनता का समर्थन उसके अपेक्षित मिलता उनको नहीं दिख रहा है। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है, लिहाजा महागठबंधन का ओपिनियन पोल में मिला आंकड़ा सत्ता के समीकरण बदल सकता है, जिससे नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी की राह कठिन हो सकती है। फिलहाल क्या लगता है आप सभी को? राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़कर आगे निकले हैं और तेजस्वी यादव को जो सीएम के तौर पर पहली पसंद बताया जा रहा है, क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।